कपड़े उठाकर लोगों को टैटू दिखाने का, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने का। बिहार में रहना होगा तो आरजेडी का जो भी इंडिया पार्टी महागठबंधन के लोग नेता हैं उनका झंडा लेकर रोड पे निकलना पड़ेगा। तभी कौन हक दिया था उन लोगों को आरजेडी ऑफिस के सामने ले जाकर बुलाकर हमको प्रताड़ित करने का। सोशल मीडिया पे भड़ुआगिरी करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जवाब लोग हमसे ये, हमको कल अकेला देखा गया, निर्बल देखा गया और हमको भरे समाज में जलील किया गया। भरे रोड पे आरजेडी आवाज के सामने में हमारा कपड़ा उतारा गया। ये भारत है और भारत में संवैधानिक हक है कि कोई भी अपने मर्जी से कुछ भी अपने हिसाब से अपने शरीर पे कर सकता है। अभी मेरे साथ अंकित भारद्वाज जी हैं जो कि एक टैटू बॉय के नाम से काफी दिनों से वायरल हो रहे हैं। ये पटना में है और इनके वायरल होने का मुख्य कारण ये है, इन्होंने अपने चेस्ट पे यानी अपनी छाती पे मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि तीनों लोग सांसद है, इनका टैटू बनवाया है परमानेंटली के लिए। बाकी इन सब खास बातचीत करेंगे किस प्रकार से इन्होंने क्यों ये सब बनवाया है और क्या इनको आगे अभी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। क्या हुआ था? कल एक पत्रकार भाई हमको कॉल करके बुलाते हैं पटना स्टेशन, और जब हम पटना स्टेशन जाते हैं तो वहां से हमको लेकर आरजेडी आवास के पास चला जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद हमें अनुभव होता है कि हम गलत जगह पे चले आए हैं। अच्छा। क्योंकि आज से पहले हम कहीं भी अपने आवास से बाहर नहीं गए हैं और कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिए थे, लेकिन कल चले जाते हैं। वहां जाने के बाद कुछ लोग मुझे पहचान लेते हैं और मतलब मेरा इंटरव्यू लेने लगते हैं। लेकिन इंटरव्यू से पहले हम सबको ये बात कहते हैं कि भैया किसी भी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मतलब किसी भी पार्टी का हम समर्थन नहीं करते हैं। जो भी सवाल करना है, जो भी आपको जवाब चाहिए वो मेरे टैटू से जुड़ा है और मुझसे जुड़ा सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। फिर भी वहां पे मतलब इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता है। लोग यही बोलते हैं कि आपने इनका टैटू क्यों बनवाया, ये बीजेपी के सांसद है, आपने इनका टैटू क्यों बनवाया। क्या मतलब हम स्वतंत्र देश के नागरिक नहीं है? हमारा अधिकार नहीं है अपने मन का कुछ करने का, भावना प्रकट करने का? क्या हमारा अधिकार नहीं है? तब तो ये हुआ ना कि जब हम कुछ अपने जीवन में कर रहे हैं उसके लिए अन्य पार्टी के लोगों से, अन्य नेताओं से परमिशन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्र देश के नागरिक होने के बावजूद भी हम गुलाम हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल गुलाम हैं। और क्या कुछ वहां पे हुआ आपके साथ? और वहां पे यही हमसे पूछा जा रहा था कि आप टैटू क्यों बनवाए। और आपको पता है कि मतलब इतना भी वीडियो आप देखे होंगे मेरा, कहीं भी हम अपने कपड़े उतार को टैटू नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वहां पे भरे समाज में बहुत सारे लोगों के सामने हमको जलील किया गया। मेरे कपड़े को उठा उठा के टैटू को दिखाया जा रहा था और बोल रहे थे लोग, मतलब सर पे ऐसे मार के लोग बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पे ऐसे लोग मतलब समाज को दूषित कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं। जो लोग हमको वायरल किए, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले लोग, उनको भी गाली दिया जा रहा था। लोग बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे भड़ुआ पत्रकार हैं जो कि सोशल मीडिया पे भड़ुआगिरी करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जवाब लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं, हिंदू होने के बावजूद भी आपने किसी भी देव का या फिर अपने माँ बाप का टैटू नहीं बनवाया, इन भड़ुआ लोगों का क्यों बताया, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, भाव प्रेम के तहत नजर से हम इनको देखते हैं, उनको मेरे सामने भड़ुआ बोला गया। और मतलब ऐसे ऐसे शब्द का वहां पे यूज किया गया ना, कल तो मुझे लग रहा था कि मैं लौट के अपने परिवार के बीच अपने घर न जाऊं, सुसाइड कर लूं। कहीं ना कहीं ये आजाद भारत में अभी भी गुलामी। क्या हम आजाद देश के नागरिक नहीं है? हमको जीने का हक नहीं है? कौन हक दिया था उन लोगों को आरजेडी ऑफिस के सामने ले जाकर बुलाकर हमको प्रताड़ित करने का, मेरे कपड़े उठाकर लोगों को टैटू दिखाने का, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने का? कौन हक दिया था? लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे भड़ुआगिरी नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, सोशल मीडिया पे भड़ुआगिरी नहीं चलेगा। हमसे पहले पवन भैया, खेसारी लाल भैया का टैटू हुआ, टैटू गर्ल्स वायरल हुआ था। किसी का औकात नहीं था कि उनके बागेश्वर का भी हुआ था। अभी रेनू है, उसका भी बहुत अलग कहानी, हम उनके बारे में भी जानते हैं। क्या उस किसी का औकात नहीं था कि पवन सिंह और खेसारी जी को जाकर ट्रोल करे? किसी का औकात नहीं था। अभी एक महुआ कलर का तेजस्वी भैया का टैटू हाथ पे बनवाया है। क्या उन लोगों का औकात नहीं है कि उनसे जाकर उनका आजादी छीना जाए, उनको ट्रोल किया जाए? मैं जिस बिहार की गौरव गाथा अन्य राज्य करते हैं, पूरा भारत देश करता है, आज मैं मतलब बहुत ही शर्मिंदगी के साथ ये हमको कहना पड़ रहा है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस बिहार में पैदा लिए। अगर हम बिहार में नहीं होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे भावनाओं को राजनीति से न जोड़ा जाता।
मेरे अलावे बहुत सारे लोग जब किसी पार्टियां की रैली होती है उसमें झंडा लेकर टी शर्ट के ऊपर अपने जिस नेता को सपोर्ट करते हैं उसका फोटो बनवा के चलते हैं, क्या उनका आवाज उनके लिए नहीं उठता कि अपने माँ बाप, अपने देव का, अपने मजहब के देवताओं का वो लोग फोटो ना बनाकर किसी राजनेता का फोटो बनाकर रैली में झंडा लेकर चलते हैं? क्या उनका आवाज उनके उनके प्रति नहीं उठता? हमको कल अकेला देखा गया, निर्बल देखा गया और हमको भरे समाज में जलील किया गया। भरे रोड पे आरजेडी आवाज के सामने में हमारा कपड़ा उतारा गया। जिस भाई ने हमें बुलाए थे वो भाई को ये चीज अच्छा नहीं लगा, वो भाई इसके लिए आवाज उठाए तो वो जो पत्रकार जो हमसे सवाल कर रहे थे वो उनके साथ उनका झड़प हो गया, वो लोग मारने पीटने की बात करने लगे। फिर हमने वहां पे दोनों भाइयों को समझाया बुझाया और इस मैटर को खत्म किया। उसके बाद बहुत सारे न्यूज चैनल वाले हैं कि जो कि मेरा इंटरव्यू लिए और उस चीज को देखकर वो लोग भी, मैंने सबसे ये चीज बोल दिया था कि भाई मेरे भावनाओं को राजनीति से जोड़ के ना पोस्ट ना कमेंट किया जाए और मुझसे ना सवाल पूछा जाए। फिर भी ये तीनों बीजेपी के सांसद हैं और इनके द्वारा अन्य पार्टी पर दोषारोपण, पार्लियामेंट में दोषारोपण किया जाता है। ये लोग जो भी बयान देते हैं उस बयान का जवाब हमसे मांगा जाता है। क्या उनकी ये औकात नहीं है कि इन लोगों से जाकर बयान मांगे? वो जब सवाल उठाते हैं, जब पार्लियामेंट में उनको जवाब दिया जाता है, वहां से गिद्दर के तरह लोग हल्ला करके बाहर निकल के चले आते हैं। क्या किसी को सुनने की औकात नहीं होती? कल सारे सवाल का जवाब हमसे मांगा जा रहा था, लेकिन जहां तक हमारा समझ बूझ था हम अपने समझ बूझ और अपने मानसिक सोच के तहत सारे सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन एक सवाल का जवाब वो लोग सवाल कर दे रहे थे और जब मैं जवाब दे रहा था तो मेरे जवाब को नहीं सुना जा रहा था और उस जवाब के ऊपर दूसरा सवाल डाल दिया जा रहा था। मतलब कल मुझे नीचा दिखाने का कोशिश किया गया, हमें जलील किया गया और इन तीनों भाई को भड़ुआ बोला गया। बहुत सारे अपशब्द बोले गए जो कि हमें नहीं लगता कि सुनकर हम जीवित रह पाएंगे इस चीज को। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को है और राजनीति से जोड़ा जा रहा है और हम चाहेंगे कि ये सब ना किया जाए। ये इनकी मतलब अंदर की इच्छा है ना, ये स्वतंत्र है, ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हम स्वतंत्र नहीं है। अब तो कल घटनाओं के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में रहना होगा तो आरजेडी का जो भी इंडिया पार्टी महागठबंधन के लोग नेता हैं उनका झंडा लेके रोड पे निकलना पड़ेगा, तभी तो हमें बिहार में राहत दिया जाएगा। तो नहीं दिया जाएगा, नहीं राहत दिया जाएगा। अरे भाई हम तो जब ये शब्द बोल रहे हैं, बिहार में रहना है तो आरजेडी का गुण गाना बिल्कुल, पड़ेगा। जब हम चीख चीख कर ये शब्द कह रहे हैं कि मेरा कोई भी नेता से, कोई भी पार्टी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, फिर भी बीजेपी से हमको जोड़ के लोग हमको जलील कर रहे हैं, हमारे कपड़े को उतार के। उनको कौन अधिकार दिया था मेरे टी शर्ट को उठा के टैटू दिखाने का? बताइए, इनकी भी इज्जत है। बीच बाजार में इनका कपड़ा उठाया गया, उसके बाद से इनका चेस्ट जो है उनकी छाती को दिखाया गया, उसके बाद से इनका टैटू दिखाकर और जलील किया गया आपको वहां पर। बिल्कुल, और ये भी बोला गया कि आप जब भी इंटरव्यू देते हो तो मैंने आपको देखा है भगवे रंग में, आप वो क्यों करते हो? क्या हमारा अधिकार नहीं है यार? हम हिंदू हैं, ये मेरा कल्चर है, हम क्यों नहीं तिलक लगाएंगे? क्यों नहीं भगवा धारण करेंगे? करेंगे। और जितने लोग हमको ये चीज बोले कि आप मीडिया के सामने, तो हम आपको बता दें, मतलब अपने आवाज से बाहर हम कभी इसीलिए नहीं गए क्योंकि वहां पे पब्लिक के बीच हमको टी शर्ट उतारना पड़ता। वहां पे उस चीज को देखने के लिए हमारी माँ बहने, हमारे जो हमसे बड़े लोग हैं जिनको सब लोग अपना अपना आदर्श मानते हैं, वो सब लोग वहां पे उपस्थित होते हैं। उनके सामने कपड़ा उतारना ये कहाँ तक उचित है कि मतलब अपना नग्न बदन किसी के सामने दिखाना? और ये मेरा गेटअप है कि एक ये धोती और गमछी हम रख लेते हैं तो एक लगता है कि मतलब कुछ ना कुछ शरीर पे डाला हुआ है। लेकिन अगर आदमी कैजुअल ड्रेस में हो, उस समय अगर उसका बदन दिखाया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? अरे आगे जो अंत में जो भी लोग देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, जो सरकार देख रही है, क्या कुछ बोलिएगा उनसे आप? हम सब लोग से यही बोलेंगे कि भाई देखिए, राजनीति का माहौल अपने बिहार में है। अगर आप किसी भी पार्टी का पक्षपात या किसी भी पार्टी का पक्ष लेते हो, अन्य पार्टी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाएगा और जैसे हमें जलील किया जा रहा है आपको भी जलील किया जाएगा। लोग कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अगर आप आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हो तो आपका वही हाल होगा जो आज मेरा हो रहा है। लोग कहते हैं पार्टियों के ऊपर दोषारोपण, तो आप भैया एक बात हमें बताइए कि अगर हम जिस घर में रह रहे हैं, अगर उस घर में कोई सुविधा हमें नहीं मिलती है तो इसकी शिकायत हम अपने माँ बाप से, अपने घर वाले से, अपने परिवार से ही करें ना। अगर हम बिहार में रह रहे हैं, अगर बिहार में हमें वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है, अगर बिहार में हमें 60,000 रुपया की जॉब नहीं दी जा रही है, अगर बिहार में कोई कल कारखाना, कोई कंपनी नहीं है, तो इसका दोषारोपण हम किसको करेंगे? भले ही किसी पार्टी का नेता का राज्य हो, हमें उससे मतलब नहीं। जो बिहार का राजा रहेगा, जो बिहार की गद्दी पे बैठा रहेगा, उसके ऊपर हम दोषारोपण करेंगे ना, उससे हम अपना हक मांगेंगे ना।
बिल्कुल क्या ये गलत है? लोग अपने बिहार पे नजर नहीं डाल रहे, लोग योगी जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो क्या हम सभी लोग से यही कह रहे हैं ना, पहले आप अपना बिहार सुधारिए, उसके बाद आप देश सुधारने निकलिएगा। कहाँ तक पढ़ाई किए आप? भैया हम ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं। ग्रेजुएशन पढ़ के आपको 7,000 की जॉब नहीं मिली? तो ये आम बात है ना, ये तो कोई अचंभा की बात नहीं है। यहाँ पे बीटेक किए हुए लोग, एमटेक किए हुए लोग मरीन ड्राइव पे जाकर चाय बेच रहे हैं, बेली रोड में चाय बेच रहे हैं। तो हम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, और ग्रेजुएट सिर्फ नाम का डिग्री है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अच्छे न होने के कारण हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, और गवर्नमेंट स्कूल में क्या पढ़ाई था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और मेरा बेसिक नॉलेज सही नहीं है, जिसके कारण हम कोई ऊंचे पैमाने का जॉब कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे साथ अंकित भारद्वाज जी थे, जो कि टैटू बॉय के नाम से काफी ज्यादा वायरल हुए हैं, और हाल ही इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो हम आग्रह करेंगे इस प्रकार से ना किया जाए, इनका मनोबल ना तोड़ा जाए। इन्होंने अपने शौक से ये सब किया है, और किसी भी राजनीतिक तरीके से इनको ना किसी पार्टी से जोड़ा जाए। बाकी आप इस खबर से, इस वीडियो से क्या समझते हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें।